हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा पे क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पिछले लेक्चर में हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा था और किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वो भी समझा था। और पूरा कॉन्सेप्ट लोकल मैक्सिमा का लोकल मिनिमा का गाइस बहुत अच्छे से समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर गए गाइस। तो उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ये वीडियो क्वेश्चन सीरीज़ की आई है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट इतना बड़े तरीके से बिल्डअप हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में छोड़ नहीं सकते। तो आइए गाइस शुरू करते हैं हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैं पहले कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवाऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करवाऊंगा। ठीक है गाइज। तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर ब्रीफली समझना है तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में जाके उसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो गाइस सबसे पहले हमको एफ डैश एक्स निकालना है। ये स्टेप फर्स्ट होता है। ये क्या होगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। अच्छा, अब एफ डैश एक्स को मैं ज़ीरो रखता हूँ फॉर फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये क्यों ज़ीरो रखता हूँ, ये ज़ीरो क्यों होता है इन पॉइंट के लिए, ये सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था, डिटेल में समझा था। ठीक है गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो 3x² जब एफ डी एस एक्स जीरो होगा यानी कि 3x² माइनस 12x प्लस 9 वो मेरे पास जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, ये x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर्स करता हूँ। देखो x के ऐसे 3 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 4 आए तो 3 प्लस 1, बाहर माइनस का साइन है तो -3 -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बन जाएंगे इसके फैक्टर और x माइनस 1 बन जाएंगे इज इक्वल्स टू 0। अब 3 0 में जाके 0 हो जाएगा तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आएगी, एक 3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। तो ये गाइस यहाँ तक ये था। अब ये जो गाइस ये जो x की वैल्यूज हैं 3 और 1, ये कैंडिडेट्स होंगे, ये पक्का कैंडिडेट्स होंगे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमा का कैंडिडेट है, कौन सी वैल्यू लोकल मिनिमा की कैंडिडेट है। लेकिन ये जरूर पता है कि यही दोनों वैल्यूज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के कैंडिडेट्स हैं। अब वो पता करने के लिए कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमा है और कौन सी लोकल मिनिमा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को क्या करते हैं, सब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ अपनी, कंसीडर मैंने एक वैल्यू ली अपनी x इज इक्वल्स टू 3 वाली वैल्यू ले ली और ऊपर से मैं एफ डैश एक्स निकाल के रख दिया। एफ डैश एक्स मेरा क्या था 3 x माइनस 3 और x माइनस 1। ठीक है, यही था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन में ड्रॉ करके बता दूँ, छोटी सी बात आपको क्लियर कर लूँ। ये 0 है, ये हमारी दो वैल्यू तो यहाँ ही एक्स की 1 और 3, तो हम 1 और 3 को ही प्लॉट करेंगे। अच्छा, तो अब मैं x इक्वल टू 3 पर आया तो वैन x इज स्लाइटली लेस देन 3, जब x 3 से स्लाइटली लेस देन होगा तो स्लाइटली लेस देन होगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 से इधर भी चले जाएंगे, नहीं, 1 दूसरा पॉइंट है। तो अगर मैं 3 से कम वैल्यू देखूंगा तो यहीं तक देखूंगा, 1 से बड़ी तक देखूंगा, 1 भी नहीं देख सकता क्योंकि 1 एक और कैंडिडेट था हमारे पास। तो मैं 1 से थोड़ी बड़ी देखूंगा लेकिन 3 से तो कम देखूंगा ना, तो 3 से कम देखूंगा इतनी देखूंगा लेकिन 1 नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसलिए वैन x इज स्लाइटली लेस देन 3, जब x स्लाइटली लेस देन होगा 3 से। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 3 थोड़ी कम देखूं, अब जब x की वैल्यू 3 से कम देख लो, आप कोई सी भी रख दो। ठीक है, अपने एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में ये था ना एफ डैश एक्स, इस एफ डैश एक्स में आप
एक्स की वैल्यू 3 से कम कोई सी भी रख दो, तो जब 3 से कम आप वैल्यू रखोगे तो पक्की चीज़ है ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जब 3 से कम रखोगे x-3 में, x की जगह 3 से कम कोई वैल्यू रखोगे तो 3 तो सबसे बड़ा है यहाँ पर, उसके साथ माइनस का साइन लग रहा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव होनी है। अच्छा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वैल्यू हम 1 से बड़ी देख रहे हैं, लेकिन हम 3 से कम वैल्यू देख रहे हैं और 1 से बड़ी देख रहे हैं, तो ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव रहेगी और ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी। तो जो पूरी क्वांटिटी हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के, पूरी क्वांटिटी तो नेगेटिव ही होनी है। ठीक है, तो व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 3 देन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3x-3 और x-1, ठीक है, इज नेगेटिव। ठीक है, मुझको पहला मिल गया, ये पहली कंडीशन मिल गई कि पहले नेगेटिव हुआ, पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ। ठीक है, पहले एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ। अच्छा, अब मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ x इजिकल्स टू 3 पर ही, कि जब x इज स्लाइटली मोर देन 3, अगर x डैश 3 से स्लाइटली मोर देन, मैंने ऐसे शो कर दिया, अगर x स्लाइटली मोर देन 3 है, मतलब 3 से मोर देन तो आप कोई सी वैल्यू ले लो, कोई लिमिट ही नहीं है, तो कोई भी वैल्यू ले लो। तो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स में अपनी वैल्यूज रख कर देखता हूँ, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लूँगा। तो जब x स्लाइटली मोर देन 3, अब भाई 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव होगी, 3 से बड़ी है तो ये तो होगी पॉजिटिव, तो इसका मतलब पूरी क्वांटिटी ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन x स्लाइटली मोर देन 3 देन, तो क्या लिखूंगा, ये आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना, आपको क्वेश्चन में फुल लैंग्वेज लिखनी है, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 3 देन मेरे पास 3x-3 एंड x-1 इज पॉजिटिव। ठीक है, अब एफ डैश एक्स का साइन चेक करो, अब कहाँ से कहाँ को चेंज हो रहा है। एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए चेंज हो रहा है। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कंक्लूजन याद करो, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था। अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिखवा रखा है वो कंक्लूजन पूरा, मैंने अच्छे से लिखवा रखा है आपको, कि अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। तो इसका मतलब ये एफ डैश एक्स किस पॉइंट के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए चेंज हो रहा है, 3 पॉइंट के लिए चेंज हो रहा है सर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 3 है, सो एट x इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, अब लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो फंक्शन की वैल्यू भी इस पॉइंट पे सबसे कम होगी, तो हमको लोकल मिनिमम वैल्यू भी यही देगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू देने के लिए हम फंक्शन में 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन में जो हमें फंक्शन गिवन है इसमें आप 3 वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इस फंक्शन में आप 3 वैल्यू जब पुट करोगे, ये आ जाएगा 3 का क्यूब -6 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 एंड प्लस 15, सॉरी अब दिख रहा होगा, प्लस 15। तो जब आप 3 वैल्यू पुट कर दोगे फंक्शन में तो यहाँ से आपको 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू हुई, किस पॉइंट के लिए, पॉइंट 3 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे समझे होंगे। अच्छा, अब ये तो रही बात लोकल मिनिमा की और लोकल मिनिमम वैल्यू की। अब लोकल मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं। तो हम अब इस पॉइंट, ये तो लोकल मिनिमा हो गया, ये पता चल गया हमको। अब लोकल मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम अपना दूसरा केस लाते हैं, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर x इक्वल्स टू 1। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो गाइस अब हम अपना दूसरा केस लाते हैं, कंसीडर x इक्वल्स टू 1। x ले लिया मैंने 1 के इक्वल, है ना, और मैं अपना एफ डैश एक्स यहाँ पे पहले से ही लिख लेता हूँ। मेरा एफ डैश एक्स क्या था, 3x-1, यही था, हाँ ठीक है। तो अब मैं फिर से कंडीशन बनाता हूँ अपनी, कि व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1, जब x
इज स्लाइटली लेस देन 1, जब x मेरा 1 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है अभी नंबर लाइन पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक नंबर लाइन बस एक आपको आइडिया दे देता है कि आपको किस तरह से सोचना चाहिए। अब देखिए 1 से अगर मैं थोड़ी सी छोटी वैल्यू लूँगा तो मैं कोई सी भी ले सकता हूँ, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, तो मैं एफ डैश एक्स में 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू रख के देखता हूँ। अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू लूँगा तो ये क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव होगी, है ना। 1 से छोटी कोई सी वैल्यू लूँगा, भाई 1 भी इससे छोटा है तो 1 से छोटी तो उससे छोटी होगी होगी। अच्छा, इस क्वांटिटी में अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू लेता हूँ तो ये भी नेगेटिव होगी। अच्छा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे और मल्टीप्लाई है बीच में तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 3 देन मेरा जो ये क्वांटिटी होगी 3x-3 x-1 इज पॉजिटिव। मुझे पहली बात मिल गई, पहले पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब मैं ले लेता हूँ केस कि जब 1 से बड़ी होगी वैल्यू, व्हेन एक्स इज स्लाइटली मोर देन 1। ठीक है, जब 1 से थोड़ी बड़ी होगी वैल्यू, आप समझ सकते हैं 1 से थोड़ी बड़ी ले लो, लेकिन 3 से बड़ी मत ले लेना, 3 तक मत पहुंच जाना, 1 से थोड़ी सी बड़ी लेना। तो जब मैं 1 से बड़ी लूँगा तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव होगी, लेकिन 1 से बड़ी लेने पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे को नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो 3x-3 है, x-1 ये नेगेटिव होगा कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स का साइन, ठीक है, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस बार साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, पिछले केस में नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ था। तो जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाए तो हम कहेंगे सो किस पॉइंट के लिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चाहिए साइन चेंज हो रहा है, भाई x इक्वल्स टू 1 के लिए, x इक्वल्स टू 1 के लिए साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्यों हुआ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, क्योंकि सर ये तो हमें पता है, अब तो पता चल गया कि जब एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए चेंज होता है वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स का साइन चेंज हुआ, और वो पॉइंट हमको पता है एफ डैश एक्स किसके लिए चेंज हुआ, 1 के लिए। अच्छा, अब ये 1 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, तो ये 1 जो होगा हमको लोकल, वो 1 जो होगा वो हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा 1। तो फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट कर दो। फंक्शन क्या था जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, x³ - 6x² प्लस 9x प्लस 15 में अब 1 की वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप इसमें 1 की वैल्यू पुट करोगे, 1³ -6² 6 1 का स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 9 1 और प्लस 15, तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पे 19 आ जाएगा। ठीक है, 19। तो ये हमारे पास 19 क्या हुई सर, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हुई। बस हमको क्वेश्चन में यही तो निकालना था, बस जितना पूछा था, जितना सब पूछा था ना क्वेश्चंस में, हमने वो सब निकाल दिया। लोकल मैक्सिमा भी निकाल दिया, लोकल मिनिमा भी निकाल दिया, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखिए, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, बाकी करना वही है जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, शो डैट x की पावर 5 माइनस 5x रेज टू दी पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 1 हैज़ अ लोकल मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 1। मतलब इस फंक्शन को हमें दिखाना है कि x इक्वल्स टू 1 पे लोकल मैक्सिमम है, x लोकल मिनिमम है x इक्वल्स टू 3 पर, और नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम x इक्वल्स टू 0। तो हमें वैल्यूज़ पहले ही दे दी, लेकिन हमको क्या करना है, बस ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, हमको करना वही है जो हमने अभी किया। हमें एफ डैश एक्स निकालना है, फिर एफ डैश एक्स को 0 रखना है, और फिर वही काम करना है, एफ डैश एक्स को चेक करना है। ठीक है, उसका साइन चेक करना है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन।
अब आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एफ एक्स मेरा है एक्स की पावर 5 माइनस 5x4 प्लस 5x³ -1। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है हमको। क्या आएगा? 5x की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x²। अच्छा, अब क्या करेंगे? 5x² एक्स इसमें से क्या 5x² कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे x² माइनस 4x और यहाँ बचेगा 3। वही स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज करके इसको फैक्टर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x² और 3 के ऐसे फैक्टर से प्लस करके 4 आएगा, 3 + 1 बाहर माइनस साइन है यानी -3 -1, यह आ जाएगा x -3 और x -1, ठीक है। ये क्या आ गया? एफ डैश एक्स। अच्छा, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, अब हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का पॉइंट निकालना है ना, तो एफ डैश एक्स को 0 रख दो। हमने कहा वाह बेटा, ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 रख दिया। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू रखते हैं 5x² x -3 x -1 इज इक्वल्स टू 0। हो गया? अच्छा, अब यहाँ से x की वैल्यूज निकालते हैं। तो x की क्या क्या वैल्यूज आई? जब 5x² को 0 को इक्वल रख दोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x -3 को 0 को इक्वल रख दोगे तो 3 और x -1 को 0 को इक्वल रखोगे तो 1, ठीक है। देखिए वही पॉइंट्स आए ना जो क्वेश्चन में गिवन है कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है और ये नाइदर वाला है। अब हमें ये नहीं देखना, हमें बस अपना फंक्शन देखना, अपना काम शुरू करना है। अब हमें ये तो पता है कि ये पॉइंट्स कैंडिडेट्स हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के, और थर्ड वाला केस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता, अभी हमने क्वेश्चन किया है, अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, और कौन सा पॉइंट कोई भी कंडीशन नहीं है किस पॉइंट पे। तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए अब हम एफ डैश एक्स अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फिर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैं अपनी नंबर लाइन पे यहाँ नंबर लाइन देख लेता हूँ बस एक, है ना, और उसको मेरे पास क्या है 0 3 1 वही पॉइंट है, 0 1 पॉइंट यहाँ होगा और 3 पॉइंट कुछ यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो मैं अपनी पहली कंडीशन लेता हूँ, कंसीडर x इज इक्वल्स टू 1। जब मैंने x 1 के इक्वल लिया और मैं अपना यहाँ एफ डैश एक्स भी नोट डाउन करके रखता हूँ, वो है 5x² x -3 x -1, ठीक है। अब जब मैंने x 1 इक्वल लिया, ठीक है, अब मैं अपने लगाता हूँ कंडीशन, क्या कि व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1, जब मेरा व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1, जब x मेरा 1 से थोड़ा छोटा होगा, 1 से छोटा होगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं 0 के इधर भी चला जाऊँगा, नहीं, यहाँ तक देखूंगा, 1 से थोड़ा छोटा देखना है ना, तो यहाँ तक देखो। तो जब 1 से थोड़ा छोटा होगा तो मैं यहाँ देखता हूँ, जब देखिए -3 है, अब 1 एक तो 1 इससे पहले ही छोटा है, अब आप 1 से छोटी क्वांटिटी लोगे तो वो इस माइनस को प्लस नहीं कर पाएगी, तो ये हमें नेगेटिव क्वांटिटी देगा। इधर देखिए 1 से थोड़ा छोटा लोगे तो ये भी हमें नेगेटिव क्वांटिटी देगा, 1 से छोटा है और 1 के पास नेगेटिव है तो वो हमें नेगेटिव देगा। अब दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव देंगे, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि देन जो हमारे पास ये क्वांटिटी है, अच्छा यहाँ आप x² में भी 1 से थोड़ा छोटा ले रहे हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 से छोटा लोगे x² में तो कुछ नहीं, वो पॉजिटिव ही होगा, तो वो पॉजिटिव इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये हमको नेगेटिव ही देगा, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या होगा, देन जो हमारा एफ डैश एक्स होगा, ठीक है गाइस, तो इसमें गाइस ये नेगेटिव नेगेटिव इंटू करेंगे तो पॉजिटिव देंगे। अच्छा, अब अगर x² में वैल्यू रखोगे तो वो कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा इस पर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये तो ये पॉजिटिव, ऊपर से ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हमको पॉजिटिव देगा। तो देन 5x² x -3 x -1 इज पॉजिटिव। अब मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करता हूँ, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 1, जब मैं x को स्लाइटली मोर देन 1 ले लेता हूँ तब फंक्शन चेक करता हूँ। तो मैं फंक्शन यहाँ ले लेता हूँ, वहाँ बहुत घिचपिच हो गई। एफ डैश एक्स जो था मेरे पास जो क्वेश्चन
एक फंक्शन गिवन था, उससे एफ डैश एक्स आया था, वो ये था। ठीक है, अब जब 1 से थोड़ा मैं ज़्यादा लूँगा, स्लाइटली मोर देन, तो 1 से ज़्यादा लूँगा तो 3 भी है हाँ एक कैंडिडेट, तो मुझे 3 से कम वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी कोई सी वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन 3 से कम होनी चाहिए। तो जब मैं 1 से वैल्यू ज़्यादा लूँगा तब ये क्वांटिटी नेगेटिव ही होगी, क्योंकि मुझे वैल्यू 3 से कम तो लेनी है, 3 से ही कम लेनी है, तो ये क्वांटिटी तो मुझे नेगेटिव ही होगी, क्योंकि मैं 1 से कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लूँ, अगर वो वैल्यू 3 से कम होगी तो ये मेरे को नेगेटिव देगा। अच्छा, अब मैं 1 से बड़ी वैल्यू लूँगा तो ये पॉजिटिव देगा, 1 से बड़ी वैल्यू लूँगा तो एक्स स्क्वायर भी मेरे को पॉजिटिव देगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी जब एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो मैं लिख सकता हूँ देन 5x स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 इज नेगेटिव। अच्छा, अब एफ डैश एक्स का जो साइन हो रहा है, चेंजेस साइन चेंज हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ के लिए चेंज हो रहा है, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए साइन चेंज कर रहा है। जो एफ डैश एक्स है वो साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए। तो मैं क्या कहूँगा, जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए चेंज होगा तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए साइन पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए चेंज हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। और हमें पता है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए चेंज हो रहा है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ठीक है गाइस। अच्छा, अब मैं अपने इसी प्रकार से कंसिडर करता हूँ अगली वैल्यू को। अब मैं थोड़ा फास्टली करूँगा, x इक्वल्स टू 3 रखूँगा। जब मैं अगली वैल्यू x इक्वल्स टू 3 रखूँगा तब आप समझिए ज़रा, जब मैं x की वैल्यू 3 से थोड़ी कम लूँगा, स्लाइटली लेस देन 3, जब मैं x की वैल्यू 3 से थोड़ी कम लूँगा तब आप यहाँ पे देखिए, मैं एफ डैश एक्स लिख देता हूँ जल्दी से, 5x स्क्वायर एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1। जब मैं x की वैल्यू 3 से कम लूँगा तो देखिए, नंबर लाइन एक बार नंबर लाइन पे भी नज़र मार ले, 3 से कम लूँगा तो लेकिन वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं x की वैल्यू 3 से कम ले लूँ, स्लाइटली कम ले लूँगा, तो ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव होगा। 3 से कम लूँगा लेकिन 1 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ नंबर लाइन इंपॉर्टेंट यूज़ करती है। अगर मैं 3 से कम ले लूँ वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए होगी, तो वो वैल्यू हमको नेगेटिव, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अब 3 से कम लेने पे एक्स स्क्वायर से क्या मतलब, वो भी पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो ओवरऑल पूरी क्वांटिटी फर्स्टली नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब एक्स इज स्लाइटली लेस देन 3, तब ये जो हमारा एफ डैश एक्स है, यानी कि ये एफ डैश एक्स, तो ये इज नेगेटिव। सेकंड कंडीशन, जब x 3 से बड़ा लूँगा, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 3, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, यही एफ डैश एक्स था। इसमें देखो, जब x मैं 3 थोड़ी बड़ी लूँगा, 3 से बड़ा लेने पे देखो इस क्वांटिटी में अब नज़र डालो, 3 से बड़ा लूँगा, जब मैं 3 से बड़ा लूँगा यानी 3 है उससे बड़ा लूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ देखो, जब मैं 3 से बड़ा लूँगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स यानी कि ये 5x स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो गाइज यहाँ पर जो एफ डैश एक्स का साइन है, उसका साइन चेंजिंग या चेंजेस फ्रॉम कहाँ से, वो नेगेटिव से, पहले नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एफ डैश एक्स का साइन किसी एक पॉइंट के लिए नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए चेंज हो रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। और ये साइन चेंज हो रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 3, तो एट एक्स इक्वल्स टू 3, सो एट एक्स इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट वैल्यू बची 0, उसको भी देख लेते हैं। जब x 0, ठीक है, यहाँ पे मैं एफ डैश एक्स ले लूँ, एफ डैश एक्स 5x स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1,
अब जब मैं x को लूँगा 0 से थोड़ा छोटा, वैन x इज स्लाइटली लेस देन 0, तो मैं थोड़ा नंबर लाइन पे भी नज़र मार लेता हूँ। उससे पहले छोटा में कोई सी वैल्यू ले सकता हूँ, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, तो मैं जब छोटी वैल्यू लूँगा तो छोटी वैल्यू स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। x की छोटी वैल्यू लूँगा कोई भी, तो ये नेगेटिव होगी। और 0 से कोई छोटी वैल्यू लूँगा तो ये भी नेगेटिव होगी। अब बताओ गाइस, पॉजिटिव हो जाएगा केस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जब x स्लाइटली लेस देन 3, तब जो हमारा एफ डैश एक्स होगा यानी 5x स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1 इज पॉजिटिव। अच्छा गाइस, दूसरा केस जब x इज स्लाइटली मोर देन 0, जब x इज स्लाइटली मोर देन 0, नंबर लाइन पे जब मार दो, 0 से बड़ी तो वैल्यू होगी लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए गाइस। इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास ये तो पॉजिटिव देगा मेरे को, है ना, ये पॉजिटिव देगा जब 0 से बड़ी होगी वैल्यू। अच्छा, अब x माइनस 3 देखिए, 1 से भी छोटी होनी चाहिए और 3 से भी छोटी, तो ये क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, x माइनस 1 ये क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो गई। अब गाइस यहाँ पर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है अभी समझेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 1 इज आल्सो पॉजिटिव, मतलब ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। यानी कि ना तो ये डिक्रीज कर रहे ना ये इंक्रीज कर रहे हैं, ना तो इसमें मैक्सिमा हो रहा ना मिनिमा हो रहा। ठीक है, सो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, समझ गए। इसका मतलब समझे गाइस, इसमें मिनिमा का कोई केस ही नहीं है। तो जब ऐसी क्वांटिटी आए कि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए या दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, तब उस पॉइंट को कहेंगे, यानी एट x इक्वल्स टू 0 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है गाइज, देखिए कितना सिंपल था। अब आप शो डेट पे जाएं। अब आप जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उस पर जाएं। शो डेट x इक्वल्स टू 1 लोकल मिनिमा, x इक्वल्स टू 3, सॉरी x इक्वल्स टू 1 लोकल मैक्सिमा था, x इक्वल्स टू 3 लोकल मिनिमा था, और x इक्वल्स टू 3 कोई भी केस नहीं था, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। तो अब देखिए ये बिल्कुल शो कर रहा है और हमारा यही सॉल्यूशन आ रहा है। तो बस इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया था। हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, हमारा क्वेश्चन के मुताबिक ही सॉल्यूशन आ रहा है कि x इक्वल्स टू 1 जो था वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था, और x इक्वल्स टू 0 वाला केस नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा था। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया था थोड़ा, बाकी करना वही था जो हम अब तक करते आए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, करते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस। तो गाइज ये रहा आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। जी हाँ, थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी वही केस, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं गाइज। एफ एक्स गिवन है मेरे पास, एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एफ डैश एक्स निकालना होता है, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, अब तो सीख भी गए हो गया। तो अब देखो, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, तो देर किस बात की, लगाओ प्रोडक्ट रूल। पहले क्या करूँगा, पहले इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, इसको ऐसे ही रखूँगा। तो 2 बाहर ले लिया, 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1 और x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1, और यहाँ पे ले लूँगा x माइनस 1 का क्यूब प्लस, इस बार इस टर्म का कर दूंगा डिफ्रेंशिएट, 3 आ जाएगा, 3 x माइनस 1, अब x का डिफ्रेंशिएट 1 और इनटू में ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस सिंपल है, घबराए नहीं फंक्शन देखकर, बस डिफरेंशिएट बहुत सिंपल है। अब क्या करो, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा। अब आप देख सकते हो कि कॉमन क्या आएगा। सॉरी गाइज, यहाँ मैंने 3x माइनस 1 लिया, तो 3 में से 1 का तुम्हें 2 बचेगा, समझे, 2 बचेगा। अब कॉमन देखो, कॉमन क्या आएगा, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लूँगा, तब यहाँ से x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, x प्लस 1 बचेगा और 5x प्लस 1 चेक कर सकते हैं आप। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शायद।
1 सेकेंड, वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे देखो सिर्फ x माइनस वन कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं x प्लस वन को भी, ठीक है। तो क्या x माइनस वन का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, होल स्क्वायर, और x प्लस वन कॉमन आ रहा है। तो जब मैं यहाँ से x माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन लूँगा और x प्लस वन कॉमन लूँगा, तब मेरे पास क्या बचेगा, आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2। इसमें देखते हुए x माइनस वन तो यहाँ आ गया, पर x माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, तो बचा क्या, x माइनस वन, ठीक है गाइज। अब प्लस प्लस कर दो, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म यहाँ आ गई। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ x प्लस वन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन और 5x प्लस वन। तो ये हमने एवरेज शेयर्स को जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना करा, ठीक है। अच्छा, ऐसा हमने इसलिए करते हैं क्योंकि हम रूट्स निकाल सकते, इससे बहुत इजी हो जाता है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सबको पता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स जीरो होगा। इसका मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन और 5x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। जब ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जब ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, तब यहाँ से यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, x की वैल्यूज आएंगी। तो जब x माइनस वन का होल स्क्वायर जीरो के इक्वल होगा, तब x की वैल्यू आ जाएगी 1। जब x प्लस वन जीरो के इक्वल होगा, तब x की वैल्यू -1। और जब 5x प्लस वन जीरो के इक्वल होगा, तब x की वैल्यू हो जाएगी -1/5। ये वैल्यूज आ गई। अब ये जो वैल्यूज होंगी, ये कैंडिडेट्स होंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के। बस अब हमको ये चेक करना है कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमा देगी, कौन सी वैल्यू लोकल मिनिमा, ठीक है। तो आइए चेक करें। सबसे पहले मैं अपनी पहली वैल्यू ले लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ अपनी पहली वैल्यू, कंसीडर x इक्वल्स टू 1। तो गाइस ये मेरी पहली वैल्यू है x इक्वल्स टू 1, यही मैंने ली। साइड में मैं अपना f डैश x लिख लेता हूँ, x माइनस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन, 5x प्लस वन, और यहाँ मैं साइड में अपनी छोटू सी नंबर लाइन बना लेता हूँ। नंबर लाइन थोड़ा को ईजी कर देती है चीज़ें, ठीक है। तो 1 माइनस वन बाय 5। तो स्टूडेंट्स आइए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, छोटू सी नंबर लाइन। 1 यहाँ होगा, अब -1/5 है ना, तो वो -1 से बड़ा होगा, -1/5 -1 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ कहीं -1, बीच में इसके बीच में 0 होगा, ठीक है। तो हमने पहला वाला केस लिया एट x इक्वल्स टू 1। इस केस में देखते हैं व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1। तो जब x 1 से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, थोड़ा छोटा मतलब नंबर लाइन में देखो, 1 से छोटा मतलब -1/5 तक, इससे आगे नहीं, बस यहीं तक। तो जब यहाँ होगा तो हम फंक्शन चेक करते वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, -1 से थोड़ा छोटे क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। इसमें देखो 1 से कितनी भी छोटी क्वांटिटी ले लो, हमारे पास ऊपर स्क्वायर है, यानी ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये क्वांटिटी हमको पॉजिटिव देगी। अच्छा, अब 1 से छोटा लूँ मैं थोड़ा सा, 1 से अगर मैं छोटा लूँ तो ये क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 1 से छोटा ले लो आप, 1 से छोटा ले लो, ये क्वांटिटी, सॉरी गाइस सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगर मैं x को थोड़ा सा लेस देन 1 ले लूँ, ठीक है, मान लो मैंने x को 0 ले लिया, तो 0 मुझे यहाँ तो पूरी वैल्यू के लिए 0 लेना पड़ेगा, पूरे फंक्शन के लिए। तो 0 रखने पर ये 1 यानी पॉजिटिव देगा। अब इस क्वांटिटी में 0 रख दिया तो ये भी पॉजिटिव देगा, तो यानी कि पूरा फंक्शन मेरा पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब मेरा f डैश x पॉजिटिव हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देन व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 1, देन जो फंक्शन होगा x माइनस वन का स्क्वायर, x प्लस वन, 5x प्लस वन इज पॉजिटिव। दूसरी केस में बात करता हूँ, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 1। देखो अब नंबर लाइन में आ जाओ, अब कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो। देन तो हम देखते हैं फंक्शन, तो देखो जब x 1 से बड़ा होगा, जब x 1 से बड़ा होगा ये तो पॉजिटिव होगी, जब x 1 से बड़ा होगा ये भी पॉजिटिव होगी, ठीक है।
और जब x 1 से बड़ा होगा ये भी पॉजिटिव होगी। तो क्या कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन ही चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि जब मेरा x 1 से स्लाइडली लेस देन था तब भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, जब मेरा x स्लाइडली मोर देन 1 था तब भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव था। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस एफ डैश एक्स साइन डज नॉट चेंज, वो भाई साहब चेंज नहीं करता है। सो एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये नाइदर मैक्सिमा का पॉइंट भी हो सकता है, ये नाइदर मैक्सिमा का पॉइंट होगा नॉर मिनिमा, यानी कि ना तो इस पे मैक्सिमा होगा ना इस पे मिनिमा होगा। ठीक है, अच्छा अब अपनी नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे। हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या आई थी, हमारी नेक्स्ट वैल्यू आई थी -1। अब हम -1 पर चेक करेंगे। तो वैन यहाँ पे x इक्वल्स टू -1, जब -1 था यहाँ पे अपना एफ डैश एक्स और लिख लेता हूँ। मेरा एफ डैश एक्स क्या आया था, x -1 का होल स्क्वायर x + 1 5x + 1। ठीक है गाइज, तो जब x मेरा -1 था उस कंडीशन में मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, तो गाइज अब हम क्वांटिटी लेंगे -1। ठीक है, वैल्यू लेंगे, सॉरी -1। अच्छा अब हम लिखेंगे वैन x इक्वल्स टू -1, सॉरी वैन x इज स्लाइटली लेस देन -1। जब x मेरा स्लाइटली लेस देन होगा -1 से, तो मैं फंक्शन में देख सकता हूँ गाइज, एफ डैश एक्स में देखिए, जब देखो इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पर तो मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंख बंद करके पॉजिटिव लिख दूंगा। अब x + 1 पे जब मेरा x की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी होगी, मान लो x की वैल्यू -3 ले ली, तो -3 + 1 -2 यानी कि नेगेटिव देगा। सिमिलरली जब -3 यहाँ लिया है तो इस यहाँ भी देखूंगा -3, ये भी नेगेटिव देगा, तो मेरे को पॉजिटिव देगा। मैंने -3 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास नंबर लाइन में देखा जाए तो मेरे पास कोई लिमिट नहीं है छोटी वैल्यू लेने की, कोई सी भी ले सकता हूँ, तो इसलिए मैंने -3 ले ली। और इस हिसाब से मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, तो मैं लिख सकता हूँ कि जब एक्स स्लाइटली लेस देन -1 था तो मेरा एफ डैश एक्स जो था वो पॉजिटिव था। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरा केस लूँगा, व्हेन एक्स इज स्लाइटली मोर देन 1, जब एक्स मेरा थोड़ा सा 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ थोड़ी सी मेरे पास रेस्ट्रिक्शंस होंगी, क्योंकि ठीक है सॉरी, पहले मैं तो -1 के लिए लिया ना, तो -1 से ही तो x थोड़ा ज़्यादा लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन क्या होंगी, क्योंकि -1 से बड़ा में दो कैंडिडेट्स बीच में हैं, तो मतलब इन दोनों से मुझे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन जो -1 होगा उससे बड़ी लेनी है। ठीक है गाइस, तो उस केस को डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखते हैं, तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी, इसलिए हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब x को -1 से मुझे ज़्यादा लेना है, लेकिन गाइज मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वैल्यू -1/5 और 1 से ज़्यादा नहीं हो जाए। वैल्यू -1 से बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन इन दोनों से छोटी होनी चाहिए। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं x की जगह पुट कर लेता हूँ -2/5, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये आपको रफली करना है, ठीक है, एग्जाम में। तो एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पे, जब एफ डैश एक्स को -2/5 रखूँगा, तब मुझे पहली क्वांटिटी क्या है, एक्स। देखो x -1 के होल स्क्वायर मुझे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो मेरे पास ये पॉजिटिव देगा। अच्छा अब देखता हूँ मैं x + 1 पे, x + 1 पे -2/5 + 1 रख दूंगा। ठीक है, -2/5 + 1, और यहाँ पर 5x है, 5 इंटू -2/5 + 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, 5 से 5 गया, ये प्लस है बीच में, 5 से 5 गया। अच्छा इसे सॉल्व करूँगा, इसको तो छोड़ो, ये पॉजिटिव है, इसको छोड़ो, हम इन दो क्वांटिटी को लेते हैं। तो यहाँ से 5 एलसीएम लूँगा मैं, -2 + 1, और यहाँ से क्या होगा, 5 से 5 कट गया, -2 + 1 यहाँ पे ये बचा है। अब देखिए ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, सॉरी गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे, सॉरी। जब यहाँ एलसीएम लिया मैंने 5 करके, तो यहाँ 5 आना चाहिए था। आखिर हम भी इंसान है गाइस, हमसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है,
चलो, क्योंकि इस क्वांटिटी को मैंने छोड़ दिया है तो मुझे पॉजिटिव ही देगा। अब मैं इस दो क्वांटिटी को देख रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो स्टूडेंट्स देखें हम, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसको आप प्लीज़ नेगलेक्ट करें। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्वांटिटी मेरे को पॉजिटिव देगा और ये क्वांटिटी मेरे को नेगेटिव देगा, ठीक है। पॉजिटिव देगा ये क्वांटिटी और ये मेरे को नेगेटिव देगा। तो ओवरऑल क्या देगा, ओवरऑल क्या देगा कि ये क्वांटिटी तो थी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ओवरऑल एफ डैश एक्स होगा ओवरऑल, वो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल एफ डैश एक्स मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में। मतलब जब x इक्वल्स टू -1 था तब हमने देखा था x इक्वल्स टू -1, जब वो स्लाइटली लेस देन था तब पॉजिटिव आई। जब x इक्वल्स टू -1 स्लाइटली मोर देन हुआ तब मेरे पास वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी एफ डैश एक्स जो था चेंजेस साइन, उसका साइन चेंज हुआ, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1 जो होगा, एट x इक्वल्स टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, क्या पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। अब जल्दी से अपना थर्ड वाला जो वैल्यू आई, थर्ड वाली क्या वैल्यू आई, हमने 1 पे भी देख लिया, -1 पे भी देख लिया, -1/5 यानी कि -0.2, इस पर और चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, तो जब हमारे पास x इक्वल्स टू -1/5 था, देखो गाइस आप जब एग्जाम में करो तो बहुत क्लियर तरीके से करना। ये जो मैंने किया ये बस आपको समझाने के लिए इतना घिचुल पुचुल करा, आप क्लियरली इसको तो आप रफली सॉल्व करना। बस आपको क्या लिखना है एग्जाम में, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन -1, और जो रिजल्ट आया जैसे व्हेन x स्लाइटली मोर देन -1 था तब f डैश x नेगेटिव आया, तो बस डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखना है, बस ये आपको रफली करना है इतना काम, ठीक है। अच्छा, अब x इक्वल्स टू -1 पे चेक करते हैं, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1/5, जब x मेरा व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1/5, स्लाइटली लेस देन, जब x मेरा स्लाइटली लेस देन था -1/5 से, ठीक है, 1/5 से माइनस, तो मैं पहले नंबर लाइन में नजर मार लेता हूँ। अब -1/5 से लूँगा तो, लेकिन -1 से, लेकिन -1 से थोड़ी वो क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हो। -1 से मैं -1/5 से बड़ी क्वांटिटी तो लूँगा, लेकिन वो -1 से भी बड़ी, वो -1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी -1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब इतना है कि मैं अब क्वांटिटी -1/5 से छोटी लूँगा। पहला केस तो मुझे लेस देन वाला ही करना होता है, तो x इक्वल्स टू -1/5, तो जब x स्लाइटली लेस देन था -1/5 से, जब x -1/5 से स्लाइटली लेस देन था, उस केस में मतलब मुझे -1/5 से छोटी वैल्यू लेनी है, इधर को चलेंगे छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है, वो -1/5 से छोटी लेनी है, लेकिन -1 से बड़ी होनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है, -1 से बड़ी होनी चाहिए, बस ये रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। तो ठीक है, मैं एफ डैश एक्स जो था वो और लिख लेता हूँ अपना साइड में। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स आया था x-1 का होल स्क्वायर, x+1 और 5x + 1। अच्छा, चेक करते हैं, अब -1 से थोड़ा कम, -1 से स्लाइटली कम, तो मैं क्या लूँगा, अगर मैं x की जगह -2/5 रख दूँ, x की जगह -2/5 रख दूँ तो ये पॉजिटिव, x की जगह -2/5 रख दूंगा तो अब क्या केस बनेगा। अभी पिछले पार्ट में जब मैंने x की जगह ये 2/5 रखा था ना, बस यही रख दो। तो जब x की जगह 2/5 रखा था तब मेरे पास क्या आया था, सर एफ डैश एक्स नेगेटिव आया था, बस। तो जब x स्लाइटली लेस देन -1/5 तो मैं लिख सकता हूँ देन एफ डैश एक्स जो था वो मेरे पास नेगेटिव हो गया, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, क्लियर है। अच्छा, और जब x मोर देन, x इज स्लाइटली मोर देन -1/5, जब स्लाइटली मोर देन होगा, मोर देन -1/5, तो एफ डैश एक्स क्या होगा। अब इसके साथ साथ एक बार नंबर लाइन पे नज़र मार लेते हैं। नंबर लाइन क्या है, जब -1/5 से बड़ी तो होगी लेकिन वो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये केस है। तो मैं 0 रख के भी सिंपली देख सकता हूँ, है ना। तो भैया ये तो मेरे पास पॉजिटिव होगा,
यहाँ पे 0 रख दूंगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे 0 रख दूंगा, ये पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। अब देखो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, यानी ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -1/5 जो पॉइंट होगा किसका पॉइंट होगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज हो रहा है तो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। सो x इक्वल्स टू -1/5 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। अब हमको उसी हिसाब से वैल्यूज भी निकालनी है, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, हम जानते हैं कि ये लोकल मिनिमा का पॉइंट आया और x इक्वल टू -1 ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट था, ठीक है, x इक्वल टू -1 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट था। तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो थी, जो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमा पर आएगी, यानी अगर मैं फंक्शन में -1/5 रख दूँ, देखो लोकल मिनिमम वैल्यू हमें फंक्शन की निकालनी होती है, तो जो लोकल मिनिमा आता है लोकल मिनिमा, उसको हम फंक्शन में रखते हैं, तो यहाँ से लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है भाई। जब -1/5 लोकल मिनिमा है तो वो जो वैल्यू देगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो जब फंक्शन में -1/5 रख देंगे, फंक्शन में -1/5 रख देंगे, आप सॉल्व कर देना, फंक्शन में -1/5 रख देंगे तो यहाँ से -3456/3125 आएगा। ये क्या होगी, ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, अब x इक्वल टू -1 लोकल मैक्सिमा है, तो ये हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो सिंपली ये लोकल मैक्सिमा है, इसको फंक्शन में रख देंगे, तो जब फंक्शन में f-1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और ये 0 क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो गाइज आप ये खुद रख के चेक कर लेना, मैं टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दिया, ठीक है, ये लोकल मैक्स। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी बस इस क्वेश्चन में, लेकिन बस मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी घिचपिच कर दी, आपको अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक में, ठीक है, अच्छी तरीके से लिखना है। तो गाइज ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे, हालांकि हम बस 3 ही क्वेश्चंस कर पाए, लेकिन वो तीनों क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बुल्डअप कर गए, ठीक है गाइज। तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन गाइज आप चिंता मत कीजिए, मैं मैक्सिमा और लोकल मिनिमा टॉपिक पर लगातार क्वेश्चन की सीरीज लाता रहूँगा, बस आपको उन क्वेश्चंस को देखना है, प्रैक्टिस करना। और गाइज ये बस तरीका यही है क्वेश्चन करने का, बस गाइज आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप चाहे मेरी वीडियो से प्रैक्टिस करें या बुक से, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है गाइज। तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। ओके गाइज, बाय।